Hello bachcho, let's see this question. Let L be normal to the parabola y square is equal to 4x. If L passes through the point 9,6, then L is given by. There are 4 options. Let's solve this question. So key concept apply करूँगे इस question में. So equation of line अगर मैं लिखूँ, equation of line in slope form क्या होता है, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे m जो होते हैं स्लोप होते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ, जो गिवन है इक्वेशन दिया है पैराबोला का, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और गिवन पॉइंट जो है 9,6 है. अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस 9,6 को इस इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं देखते हैं. तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, सो 36 इज इक्वल टू 36. मतलब कि ये जो पॉइंट है वो क्या कह सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है पैराबोला के इक्वेशन पे जो दिया हुआ है. अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि मुझे क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला, तो पहले क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 9,6. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को क्या करेंगे, एक्स के टुवर्ड क्या करेंगे एक्स के टुवर्ड इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी. तो क्या लिखेंगे, d अपॉन में dx वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 4x, ये लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 और ये कितना हो जाएगा 1. तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में y, ये आ जाएगा. इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूट पॉइंट 9,6 इन द अबव. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 आ जाएगा. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3 के. अब यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि वी कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कर्व एट 9,6 इज 1/3. सो द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट. सो अगर मैं स्लोप देखूं, स्लोप विल बी नेगेटिव और रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -3 एंड नॉर्मल passes through point 9,6. सो अगर मैं इक्वेशन देखूं नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी गिवन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. सो y माइनस 6 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 9. सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस 6 इज इक्वल टू -3x प्लस में 27. तो मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, y प्लस 3x इज इक्वल टू 33. तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल का, और ये इसका फाइनल आंसर होगा. तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ y प्लस 3x है -33, B option is correct. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.